हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम कक्षा 1 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 11 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। यहाँ सबसे पहले एक कविता दी गई है। चलिए कविता को पढ़ते हैं। कविता है, ऊपर सूरज नीचे घास, आओ मिलकर नाचे आज। एक पेड़ है लंबा सा, फिर भी मुझसे छोटा सा। आसमान में दो है कौवे, रंग है उनका काला सा। पेड़ की डाल पर 3 तितली, कर रही है आंख मिचौली। तभी वहां 4 बंदर आए, साथ में 5 केले लाए। आसमान में 6 पतंग, अटके जाकर पेड़ संग। पेड़ पर है 7 आम, खाते उसको तोता राम। 9 भौरों ने गाया गाना, गान पढ़ लिख कर बने महान। चलिए कविता के अनुसार मिलान कीजिए। तो बच्चों, कविता में पेड़ कितने हैं? पेड़ 1 है। चलिए, तितलियां कितनी है? तितलियां 3 है और पतंग 6 है। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। कविता के अनुसार सही और गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, कविता में 5 केले हैं तो ये गलत है, और कौवे 2 हैं तो ये सही है। कविता अनुरूप रिक्त स्थान भरिए। आसमान में 6 पतंग, यहाँ 6 भर लेंगे आप। अब आम खाते तोताराम 4 या 8। तो बच्चों कविता में देखिए, पेड़ पर है 7 आम तो यहाँ 7 होना चाहिए, ये गलत लिखा गया 8 आम। 7 आम खाते तोताराम। चलिए आगे। कविता के अनुसार तितली की संख्या में रंग भरिए। तो कविता में 3 तितलियां दी गई हैं तो इसमें रंग भर लेंगे। कविता के अनुसार आसमान में कितनी पतंगे हैं, चित्र बनाकर दर्शाइए। तो आसमान में 6 पतंगे, इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। चलिए आगे। अभ्यास 2। मकड़ी के 8 पैर बनाइए। तो इस तरह से बच्चों मकड़ी के 8 पैर बना लेंगे। लड़की की 2 चोटी बनाइए तो लड़की की 2 चोटी बना लेंगे। माला में 9 मोती बनाइए। तो ये माला है, माला में गिन करके आप 9 मोतियां बना लेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह माला में आप 9 मोतियां बना लेंगे। तीसरे घर पर पेंसिल से रंग भरिए। तो बच्चों आप तीसरे घर पर इस तरह से पेंसिल से रंग भर लेंगे। अब शेरू के लिए 6 बिस्कुट बनाइए। तो बच्चों शेरू के लिए आप यहाँ 6 बिस्किट बना देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बिस्किट इस तरह से आप बना लेंगे। अब मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। पत्तियां कितनी है? 2 तो 2 उंगली से मिलान कर लेंगे। तितलियां 3 है, 3 उंगली से मिलाएंगे। केले 4 हैं तो 4 से मिलाएंगे। और यहाँ ड्रेस है ये 5। अब दूसरा सवाल, प्लेट पर समोसे को गिने और सही अंक पर घेरा लगाइए। तो प्लेट पर समोसे कितने? 3 है, 3 अंक पर घेरा इस तरह से आप लगा लेंगे। अब प्लेट में कितने समोसे हैं? 5। तो 5 पर इस तरह से घेरा लगा लेंगे गिन करके। चलिए आगे। गिनकर मिलान कीजिए। चलिए पत्तियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 पत्तियां हैं, 6 से मिलान कर लेंगे। अब कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लट्टू हैं। आगे, मेरे हाथ में अंगुलियां हैं, कितनी है? 5। आप यहाँ 5 लिख लेंगे। 5 अंगुलियां हैं। गाय के पैर हैं, कितने पैर हैं? 4। 4 लिख लेंगे। अब मेरे कान हैं, कितने? 2। 2 लिखेंगे। मेरे 2 कान। अब आगे। अब अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रवाह। समान मान की वस्तुओं को मिलाइए। तो बच्चों यहाँ देखिए 2 फूल है, इसका मिलान 2 फूलों से कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कितनी तितलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तितलियां हैं तो 7 वस्तुओं से मिलान कर देंगे। ये भी 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 कप है, 3 कप का मिलान इन तीनों से कर लेंगे। अब देखिए लड़कियां 3 है, कितनी है?
गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लड़कों को भी गिन लेते, कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका मिलान इनसे कर लेंगे। अब चलिए आगे, पेंसिल गिनकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए पेंसिल को गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पेंसिल हैं, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे उंगलियों की संख्या। इसमें देखिए इधर 5 उंगलियां हैं और इधर 4, 5 4 9, हमें चाहिए 8। तो इस हाथ में 4 उंगलियां थे, चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पर सही का निशान आप लगा लेंगे। अब आगे, मम्मी ने रिंकी और चिंटू को कुछ लड्डू दिए। तो बच्चों देखिए, ये रिंकी है और चिंटू है, इन दोनों को मम्मी ने कुछ लड्डू दिए। क्या दोनों को बराबर लड्डू मिले हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब आप देखेंगे क्या दोनों को बराबर लड्डू मिले हैं? तो देखिए इसके पास कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं, रिंकी के पास 5 लड्डू हैं और चिंटू के पास, गिनते हैं 1 2 3 4 5, चिंटू के पास भी 5 लड्डू हैं। तो दोनों को बराबर लड्डू मिले हैं, ये सही है। चलिए आगे, मैंने सीख लिया, समान मान की वस्तुओं का मिलान कीजिए। तो बच्चों चलिए समान मान की वस्तुओं का मिलान करेंगे। 2 घड़ी है तो 2 कौओं से मिलान कर देंगे। अब 4 फल हैं, 4 आम से मिलान कर लेंगे। 6 ड्रेस है तो 6 सेब से मिलान कर लेंगे। अब 3 बैट है तो 3 बैट का इधर ऊपर से मिलान कर लेंगे, ऐसे इस तरह। अब आगे दूसरा सवाल, स्टार के निशान से चौथी आइसक्रीम में रंग भरिए। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4, चौथी आइसक्रीम में आप रंग भर लेंगे। रिक्त स्थान भरिए, तो बच्चों खाली स्थान भरना है आपको। बस में बच्चे हैं, तो बच्चों देखिए बस में कितने बच्चे हैं, ये देखिए 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3, तो आप लिख लेंगे बस में 3 बच्चे हैं। अब आगे, जितनी पतंगे हैं उतने गोले बनाइए। तो बच्चों यहाँ 2 पतंगे हैं तो 2 गोले बनाएंगे, 4 पतंगे हैं तो 4 गोले, यहाँ 1 है तो 1 गोला। अब देखिए कितने पतंगे नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पतंगे हैं तो आप 7 गोला बनाएंगे। अब बढ़ते क्रम वाली आकृतियों के सामने फूल बनाइए। तो बच्चों देखिए ये 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो ये बढ़ते क्रम में है। यहाँ फूल की आकृति इस तरह से आप बना लेंगे। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। पहला सवाल है, समान मान की वस्तुओं का मिलान कीजिए। तो एक सूरज है, सूरज का मिलान एक चांद से कर लेंगे। 2 फल है, इसका मिलान 2 अनार से कर लेंगे। अब तारे कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारे हैं, इनका मिलान 7 मोमबत्तियों से कर लेंगे। अब 4 कौवे हैं, इनका मिलान 4 कीटों से कर लेंगे। अब आगे देखें, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मेरे आंखें हैं, कितनी आंखें, 2, यहाँ 2 भर लेंगे। मेरे 2 आंखें हैं। बकरी के 5 या 4, तो 4 लिख लेंगे, बकरी के 4 पैर हैं। आगे दूसरा सवाल, गलत विकल्प पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों पेड़ में 3 आम है और प्लेट में भी 3 आम है। अब देखिए यहाँ पेड़ में 6 आम है, यहाँ प्लेट में 5 आम है। अब इधर देखिए पेड़ में 5 आम है, नीचे प्लेट में भी 5 आम है, तो ये गलत है। यहाँ ऊपर 6 है और नीचे प्लेट में 5 आम है, तो ये गलत है। चलिए आगे, कम पर सही का व अधिक पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ज्यादा फूल है, 1 2 3 4, तो अधिक पर गलत का क्रॉस का निशान लगाना है। अधिक पर क्रॉस का निशान लगाएंगे और कम पर सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ 3 फूल है तो ये कम है, और इधर 4 फूल है तो ज्यादा है, ज्यादा पर क्रॉस और कम पर टिक लगाएंगे। चिंकी के प्लेट में 5 लड्डू और मम्मी के प्लेट में 7 लड्डू बनाइए। तो बच्चों चिंकी के प्लेट में आप 5 लड्डू बना देंगे, 1 2 3 4 5। मम्मी के प्लेट में 7 लड्डू बनाएंगे,
2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 11 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।